आदाब अर्ज़ MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूँ काजी मुहियुद्दीन। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की खास खबरों पर। बरसात न होने के सबब इलाक़े मरहवा पर मंडला रहे हैं सूखे के बादल। बारिश के लिए 25 अगस्त को ईदगाह छावनी में अदा की जाएगी नमाज इस्तिस्क़ा। बंदगान तौहीद से शिरकत की अपील। नेहरू भवन की जमीन पर जेर तामीर शॉपिंग मॉल का म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने किया मुआयना। मज़कूरा दुकानों के लिए मार्केटिंग करने का कॉन्ट्रैक्टर को दिया मशवरा। घाटी अस्पताल में शुरू किया गया स्टोमा केयर क्लिनिक। डीन डॉक्टर संजय राठौड़ के हाथों इफ्तिताह। मुतल्लिका शोबे के जिम्मेदारान ने दी इस क्लिनिक से मुताल्लिक मालूमात। और शहर को साफ सुथरा रखने के लिए शुरू की गई मुहिम हम होंगे कामयाब। खाम नदी की बाज़ाबातकारी के लिए भी अवाम में बेदारी पैदा करने स्कूली तलबा की जानिब से निकाली जा रही है रैलियां। खबरें तफसील से। नाजरीन, बारिश का मौसम शुरू हुए 2.5 माह से ज़ायद का एक लंबा अरसा गुजर गया, लेकिन अब तक इलाक़े मरहवा में इत्मीनान बख्श बारिश नहीं हुई, जिसकी वजह से यहाँ सूखे के बादल मंडलाने लगे हैं। लिहाजा बारिश के हुसूल के लिए 25 अगस्त बरोज़ जुमा दोपहर 3 बजे ईदगाह छावनी में नमाज इस्तिस्क़ा अदा करने का फ़ैसला इमारत शरिया मरहवा के अमीर मौलाना मुफ्ती मोइज़ुद्दीन क़ासमी ने लिया है। ये इत्तला जामिया इस्लामिया काशिफुल उलूम के सदर मुदर्रिस मौलाना नसीमुद्दीन मिफ्ताही ने दी है। उन्होंने बंदगान तौहीद से बड़ी तादाद में नमाज इस्तिस्क़ा के लिए ईदगाह छावनी में जमा होने की अपील की है। नाजरीन, कुरान और हदीस में ये बताया गया है कि जब अल्लाह ताला अपने बंदों से नाराज हो जाता है तो बारिश रोक ली जाती है। इन दिनों बारिश का मौसम जारी है। रोज आसमान पर काले और घने बादल छाने लगे हैं, लेकिन बरसे बगैर ही आसमान साफ हो जाता है, जिसकी वजह से किसान हैरान और परेशान हैं और उनके चेहरे मुरझाने लगे हैं। तो बारिश न होने के सबब मुख्तलिफ वबाई अमराज सर उठाने लगे हैं। दवाखाने मरीजों से भरे पड़े हैं और अगर बारिश न हुई तो इलाके मरहवा पर सूखे का खदशा मंडलाने लगा है। लिहाजा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को राजी करने की गर्ज से अमीर शरीयत मौलाना मुफ्ती मोइज़ुद्दीन क़ासमी ने 25 अगस्त बरोज़ जुमा दोपहर 3 बजे ईदगाह छावनी में नमाज इस्तिस्क़ा अदा करने का फैसला किया है। ये इत्तला जामिया इस्लामिया काशिफुल उलूम के सदर मुदर्रिस मौलाना नसीमुद्दीन मिफ्ताही ने दी। उन्होंने बंदगान तौहीद से नमाज इस्तिस्क़ा में शिरकत की अपील करते हुए दरख्वास्त की कि तौबा और इस्तिग़फ़ार का एहतमाम किया जाए और अपने रूठे रब को मनाने की कोशिश करे। वो गफूर और रहीम है, ज़रूर हमारी दुआओं को सुनेगा और हमारे गुनाहों को माफ़ करते हुए अब्र रहमत बरसाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मोहतरम नाज़रीन किराम। मैं खादिम मौलाना मोहम्मद नसीमुद्दीन मिफ्ताही सदर मुदर्रिस जामिया इस्लामिया काशिफुल उलूम आपसे दरख्वास्त गुज़ार हूँ कि अल्लाह की बड़ी नेमत जो है वो पानी है। कुरान करीम में फरमाया वजअलना कुल्ल शै मिनल माइ हय्य, हमने हर चीज़ को पानी से ज़िंदगी अता की है। अगर पानी ना रहे तो कायनात ख़त्म हो जाएगी। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब अपने बंदों से नाराज़ होते हैं तो ज़कात के न देने वालों की वजह से, जुल्म करने वालों की वजह से और बेटियों और बहनों के हुकूक खा जाने वालों की वजह से और गुनाहों की वजह से बारिश को रोक देते हैं। लेकिन जब बंदे मोमिन अल्लाह की तंबीह पर तौबा और इस्तिग़फ़ार करता है तो अपनी रहमत को मूसलाधार बरसाते हैं। सूरे नूह में कुरान करीम में फरमाया कि कुल इस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु कान गफ़्फ़ारा युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा, कि तुम इस्तिग़फ़ार करो, सच्चे दिल से तौबा करो तो अल्लाह ताला तुम पर मूसलाधार बारिश को बरसाएंगे। और एक हदीस में फरमाया तुम हमारे फरमाबरदार हो जाओ पूरे तो हम रात भर पानी बरसाएंगे और दिन रोज़ी के लिए खाली रखेंगे। ये आज मराठवाड़े में नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट्र हमारा
بارش کے لیے طلبگار ہے، کسان اور شتکری جو ہے اس کے لیے اللہ آسمان کی طرف آنکھیں اٹھائے دیکھ رہے ہیں۔ ہمارے شہر کے امارت شریعہ کے مفتی معیز الدین صاحب نے اعلان کیا ہے کہ 25 اگست کو جمعہ کے دن 3 بجے جو ہے عیدگاہ چھاونی میں صلاۃ استسقاء ہوگی، نماز استسقاء ہوگی۔ حضرت فاروق اعظم کے زمانے میں بھی اس طرح بارش رک گئی تو آپ نے استسقاء کی نماز پڑھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے استسقاء کی نماز کا طریقہ بتایا، اور حضرت عباس ابن عبد المطلب حضور کے چہیتے چچا کے وسیلے سے فاروق اعظم نے دعا مانگی اور اللہ نے بارش برسائی۔ اللہم انا نتوسل الیک بعم نبیک فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہم کو چاہیے کہ پہلے توبہ استغفار کری، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کا آج سے وظیفہ شروع کرے، کم از کم 1,00,000 مرتبہ پڑھے، دل شرمندہ ہو، رو رہا ہو اپنے گناہوں پر۔ نمبر 2، جو مدارس عربیہ ہے وہ بخاری شریف کا ختم کریں۔ بخاری شریف کے ختم سے بھی مصائب دور ہوتے ہیں، اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ تیسرے، جو حفاظ قرآن ہیں وہ دن بھر میں اپنے اپنے مدرسوں میں اور اپنی مسجدوں میں دن بھر ایک قرآن کو ختم کریں۔ ان تینوں کی برکت سے اور پھر صلاۃ استسقاء ہم پڑھیں جمعہ کے دن 25 تاریخ کو 3 بجے عیدگاہ میں، تو انشاءاللہ اللہ ضرور ہم سے راضی اور خوش ہو جائیں گے اور اپنی رحمت کو ہم پر برسائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ بے حد اپنی رحمتوں سے، بارش سے ہم کو نوازے۔ اللہم اغثنا غیثا نافعا، اللہم اغثنا غیثا نافعا غیر زار۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی کہ اللہ نفع دینے والی بارش عطا فرما، نقصان پہنچانے والی بارش سے ہماری حفاظت فرما۔ اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے اور نماز استسقاء پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح استغفار کی کثرت اور بخاری کے ختم اور قرآن پاک کے ختم کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوان الحمدللہ رب۔ اس کو پھر ایڈجسٹ کر لینا آپ۔ ہم تمام برادران اسلام سے اورنگ آباد میں بھی اور باہر اورنگ آباد کے مہریٹواڑے کے علماء اور ائمہ سے بھی درخواست کرتے ہیں کہ وہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں عیدگاہ پہنچے اور نماز استسقاء پڑھیں اور اللہ کی رحمت کے لیے دعائیں کرے، استغفار کرے۔ انشاءاللہ ہماری دعا قبول ہوں گی۔ میں پھر درخواست کرتا ہوں کہ کوئی بچہ اور بوڑھا اور مسلمان نہ ایسا نہ ہو جو عیدگاہ نہ پہنچے اور صلاۃ استسقاء میں پرانے کپڑے پہن کر آئے، عاجزی کے ساتھ آئے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بہت پسند ہے کہ آہوازاری کے ساتھ مانگو، میں ضرور تمہاری دعا قبول کروں گا۔ اللہ ہم کو توفیق عطا فرمائے۔ میونسپل ایڈمنسٹریٹر جی شریکانت نے گزشتہ روز بڈی لائن علاقے میں نہرو بھون کی زمین پر تعمیر کیے جا رہے شاپنگ مال کا جائزہ لیا اور متعلقہ گتے دار کو مشورہ دیا کہ وہ یہاں بنائی جا رہی دکان گالوں کے لیے مارکیٹنگ بھی کرے۔ آ رہے کہ شاپنگ مال کی تعمیر جاری ہے اور دوسری جانب میونسپل کارپوریشن نے اس مال میں بنائے جا رہے دکان گالے لیز پر دینے کے لیے تجاویز منگوائی تھی، تاہم مقررہ میعاد میں اس متعلق حمایت و تعاون نہیں مل پایا، جس کے سبب میونسپل ایڈمنسٹریٹر نے خواہش مند کاروباریوں و شہریان کو دکان گالوں کے حاصل کرنے کے لیے درخواست دہی کی مدت میں مزید 7 دن کا اضافہ کیا ہے۔ دریں اثنا دکان گالے کرائے پر لینے سے متعلق ترغیب دلوانے کے لیے ایڈمنسٹریٹر نے کانٹریکٹرز و ٹھیکیداروں کو بھی ہدایت دی ہے۔ ایڈمنسٹریٹر جی شریکانت نے گزشتہ روز بدھ کو نہرو بھون کے کام کا جائزہ لیا اور کانٹریکٹرز کو مختلف ہدایات بھی دی ہیں۔ آیا رہے کہ نہرو بھون کی تعمیر نو کے لیے 32 کروڑ 1,93,000 روپیوں کا تخمینہ خاکہ تیار کیا گیا ہے اور ہائی ٹیک انفرا نامی کمپنی کو اس کام کا ٹھیکہ دیا گیا ہے اور کام 18 ماہ میں مکمل کرنے کا ٹارگٹ ٹھیکیدار کو دیا گیا ہے۔ گالوں کے کرائے پر اٹھانے سے متعلق مزید کئی مؤثر ہدایات ایڈمنسٹریٹر نے اپنی وزٹ کے دوران دی ہیں۔ اس موقع پر ان کے ہمراہ ایڈیشنل کمشنر رنجیت پاٹل، سٹی انجینئر اے بی دیشمکھ، چیف انجینئر آر این سندھا اور کانٹریکٹر کے نمائندے و دیگر افسران موجود تھے۔ گھاٹی اسپتال میں اسٹوما کیئر کلینک شروع کیا گیا ہے، جس کا افتتاح آج ڈین ڈاکٹر سنجے راٹھوڑ کے ہاتھوں کیا گیا۔
स्टोमा केयर यूनिट का ये इफ्तिताह घाटी के डीन डॉक्टर संजय राठौड़ के हाथों किया गया। यहाँ रहे के घाटी अस्पताल में आंतों के ऑपरेशन के बाद इसके इलाज की खुसूसी सहूलत अब तक हासिल न थी। ताहम अब इस नए शोबे के क़याम के बाद यहाँ आंतों से मुताल्लिक़ा अमराज के इलाज, मालिजे और ऑपरेशन की तमाम तर सहूलियात हासिल होंगी और इस मर्ज से मुतासिर मरीजों और उनके अकारिब की भागदौड़ और अदम सहूलियात ख़त्म हो जाएंगी। इफ्तिताह की इस तकरीब में नायब डीन डॉक्टर काशीनाथ गढ़कड़, डॉक्टर प्रसाद देशपांडे, डॉक्टर सरोजनी जाधव, डॉक्टर विजय कल्याणकर, डॉक्टर संजीवनी गायकवाड़, डॉक्टर अबोली हुकेरी, डॉक्टर अंसारी, डॉक्टर प्रवीण चिंगारे और दीगर डॉक्टर्स व स्टाफ मौजूद थे। आज आपल्या घाटी रुग्णालयामध्ये स्टोमा केअर क्लिनिकचं उद्घाटन झालेलं आहे। रेस्ट ऑफ महाराष्ट्रामधील शासकीय रुग्णांमधील प्रथम प्रकारचं हे स्टोमा क्लिनिक असेल। या क्लिनिकमध्ये स्टोमाच्या पेशंटना म्हणजे ज्यांना शरीरावर संडासची जागा कायमस्वरूपी किंवा तात्पुरत्या स्वरूपाच्यासाठी बनवलेली असते किंवा मूत्रमार्गाचा स्टोमा बनवलेला असतो, अशा पेशंटना स्टोमाची काळजी कशी घेणे, त्याच्यामध्ये काही कॉम्प्लिकेशन्स झाल्यास त्याची काळजी कशी घेणे, स्टोमासोबत पूर्णपणे नॉर्मल आयुष्य कसे जगणे, खेळणे पोहणे यासारख्या दैनंदिन कृती कशा करून घेणे या सगळ्याचं प्रशिक्षण पेशंटना दिलेलं जाणार आहे। या सगळ्यामुळे पेशंटचा आत्मविश्वास वाढून नॉर्मल समाधानी आयुष्य कसे जगता येईल यासाठी त्यांना नक्कीच प्रयत्न होईल। या प्रोग्रामसाठी आज आम्हाला कोलोप्लास्ट कंपनीचे तसेच आमचे अधिष्ठाता डॉक्टर राठोड सर, बाकी आमचे विभाग प्रमुख डॉक्टर सरोजिनी जाधव मॅडम आणि आमची घाटी रुग्णालयाची पूर्ण टीम यांचे खूप सारे सहकार्य लाभलेले आहे। आम्ही सर्वांचे आभारी आहोत। चिकित्सा विभागात जे पेशंट येतात तर खूपदा असे ऑपरेशन असतात आणि असे करावं लागतात कधी कधी की त्यांची संडासची जी जागा आहे ती एक नवीन जागा तयार करावं लागते, बायपास, त्याला स्टोमा म्हणतात। हे कधी कधी लहान मुलांना ज्यांच्यामध्ये संडासची जागा जन्मजात नसते किंवा काही मोठ्या पेशंटना कॅन्सर असते किंवा मार लागल्यामुळे संडासची जागाला कंट्रोल गेला असले काही खूप काही अशी परिस्थिती असते की ज्याच्यामध्ये आपल्याला एक बायपास संडासची जागा पोटातून काढावं लागतं। तर असले पेशंट त्यांच्यासाठी ही खूप नवीन गोष्ट असते आणि ते खूप घाबरलेले असतात। त्यांना त्याची कशी काळजी घ्यायची, त्याच्यासाठी कसं बॅग लावायचे, हे सगळे खूप प्रॉब्लेम असतात आणि त्यांना सोसायटीमध्ये पण साधारणतः त्याच्याबद्दल खूप काही माहिती काही मिळत नाही। तर याच्यासाठी आणि असले पेशंट असं नाही की बिलकुल नसतात, हे काफी पेशंट असतात याच्यातले, कारण हे काही कॅन्सर रुग्णामध्ये पण ही व्यवस्था करावं लागते आपल्याला आणि तसे खूपदा हे टेम्पररी असते पण काही जणांमध्ये हे आयुष्यभर तसेच ठेवावं लागते। तर ज्यांच्यामध्ये आयुष्यभर हे स्टोमा ठेवतात तर त्यांना ते ठेवून सगळं त्यांचे सर्वसामान्य काम त्यांना करावं लागतं, म्हणजे ऑफिसला जाणे वगैरे। तर असल्या परिस्थितीत त्यांना एकदम त्याची अचूक बरोबर व्यवस्था करणे खूप जरुरी असते। याच्यासाठी आता मॉडर्न खूप काही आपल्याकडे त्याच्यासाठी अप्लायन्सेस अवेलेबल झालेले आहे आणि याच्यातली एक कंपनी आहे कोलोप्लास्ट म्हणून, एक मल्टीनॅशनल कंपनी आहे। तर त्यांच्या सौजन्याने आपण एक अशी क्लिनिक सुरू केलेली आहे की जिथे आपल्याला तसल्या पेशंटना समुपदेशन देता येईल, तसेच त्यांना शिकवता येईल की बाबा त्याची कशी काळजी घ्यायची आणि त्याला जे लागणारी सामुग्री आहे ते एकच ठिकाणी त्यांना आपण उपलब्ध करून देणार आहोत। तर ती तसली आपण आपल्या गव्हर्नमेंट मेडिकल कॉलेज औरंगाबाद हॉस्पिटलमध्ये आजपासून एक क्लिनिक सुरू केलेली आहे, जे आठवड्यातून एकदा चालेल, म्हणजे गुरुवारी सकाळी 9:30 ते 1 वाजेपर्यंत। आणि खूप विशेष बाब म्हणजे असली क्लिनिक मुंबईच्या बाहेर ही पहिलीच आहे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयामध्ये। मुहिम हम होंगे कामयाब के अलावा खाम नदी बाजाबादकारी मुहिम का तीसरा मरहला भी जारी है, जिसके तहत मुख्तलिफ सरगर्मियाँ अमल में लाई जा रही हैं। जोन नंबर 2 की हदूद में इसी के तहत तलबा की एक रैली निकाली गई, जिसके ज़रिए शहरियान को कचरा सेग्रीगेशन से मुताल्लिक़ बेदार किया गया। म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत की हिदायत पर डिप्टी कमिश्नर व घन कचरा शोबे के चीफ सोमनाथ जाधव की रहनुमाई में असिस्टेंट कमिश्नर और वार्ड ऑफिसर सतीश कुलकर्णी, साबिक कारपोरेटर फेरोज खान, इको सत्व प्रोग्राम मैनेजर सुहिता दुगर, सफाई इंस्पेक्टर सचिन मिसाड़, दानिश सिद्दीकी और अल्लामा शिबली नोमानी स्कूल के सदर मुदरिस डॉक्टर शरफुद्दीन, डॉक्टर रफीक और दीगर असातिज़ा कराम व मुअल्लिमा मेहरुन्निसा बेगम, रेड्डी कंपनी के जोनल जिम्मेदार शहजाद धांडे, सुपरवाइजर शेख सद्दाम
सद्दाम व दीगर ने जोन नंबर 2 के वार्ड नंबर 46 नवाबपुरा की हुदूद में एक अवामी बेदारी रैली निकाली और शहरियान को खुले में कचरा डालने के मुज़िर असरात से वाकिफ करवाया। उसी तरह सूखा और गीला कचरा अलग करके घंटा गाड़ी के जिम्मेदारान के सुपुर्द करने की अपील की और हम होंगे कामयाब के नारे लगाते हुए अवाम की तवज्जो इस रैली की जानिब मबजूल करवाई। सड़कों के साकिनान को बुनियादी सहूलतें फराहम की जाए, इस मतालबे पर साउथ सिटी के साकिनान ने सिडको भवन पर बेमुद्दत हड़ताल शुरू की है। मुजाहिरीन ने सिडको इंतज़ामिया पर इल्ज़ाम आयद किया है कि उन्होंने साउथ सिटी इलाके के साकिनान को बुनियादी हुकूक से भी महरूम कर रखा है। इस सिलसिले में उन्होंने अदालती चाराजोई भी की। इसके बावजूद भी मुताल्लिक़ा इंतज़ामिया नींद से बेदार नहीं हुआ है और आज तक भी बदइंतज़ामी में कोई तब्दीली नहीं आई है। इन तमाम हालात से परेशान और दिलबर्दाश्ता होकर आखिरकार आज 23 अगस्त से साउथ सिटी और इलाके के शहरियान और साकिनान ने साउथ सिटी सिडको भवन के दफ्तर के रूबरू बेमियादी भूख हड़ताल पर बैठने का फैसला कर लिया है। इस भूख हड़ताल में खवातीन, बच्चे, बूढ़े तमाम ने रास्ते पर उतर कर सिडको इंतज़ामिया की मजम्मत में मुजाहरा किया और मुतालिबात के पूरे होने तक भूख हड़ताल जारी रखने का इंतबाह दिया है। मुजाहिरीन ने शदीद नारेबाजी भी की और वो अपने मसाइल व मुतालिबात से मुताल्लिक़ा तख्तियाँ व पोस्टर्स उठाए हुए थे। मी ॲडव्होकेट योगेश साहेबराव थोरात, आम्ही सिडको ऑफिस समोर कालपासून दिनांक 23 ऑगस्टपासून उपोषणाला बसलो आहे। आमरण उपोषणाचा आमचा निवेदन आम्ही सिडको ऑफिसला दिलं आहे। आमच्या प्रमुख मागण्या ज्या आहेत तर साऊथ सिटी वाळूज महानगर 2 या ठिकाणी युनिटेक डेव्हलपर आणि सिडको यांनी संगनमत करून आम्हाला आजपर्यंत विकासापासून वंचित ठेवलं आहे, आमच्या मूलभूत सुविधांपासून जे वंचित ठेवलं आहे, तर त्या सुविधा आम्हाला तात्काळ सिडकोनी पुरवाव्या याच्या आम्ही प्रमुख 6 मागण्या सिडकोकडे केल्या आहेत। काल आमचा उपोषणाचा पहिला दिवस होता, आज आमच्या उपोषणाचा दुसरा दिवस, पण या दोनही दिवसांमध्ये सिडको प्रशासनाकडून या बाबतीत आमच्या 6 मागण्यांच्या बाबतीत कुठलाही सकारात्मक पाऊल उचलण्यात आलेलं नाही आहे। आता एक 10-15 मिनटापूर्वी आमची सिडको प्रशासनासोबत एक बैठक झाली। जवळपास त्या बैठकीच्या 2 तास ती बैठक चालली, पण त्या 2 तासाच्या अवधीमध्ये आमच्या मूलभूत मागण्यांसंदर्भात नेमकं सिडको करणार काय या संदर्भात सिडकोकडे ठोस कुठलंही उत्तर नाही त्यांच्याकडे कुठलं प्रयोजन त्या संदर्भातलं आहे। आमची एकच सरळ मागणी अशी आहे, युनिटेकला इथून पळून जाण्यामध्ये केवळ तत्कालीन सिडको अधिकाऱ्यांनी मदत केली आहे, त्याच्यामुळे आता ही जबाबदारी सिडकोची येते की या मूलभूत ज्या आमच्या सुविधा ज्या आहेत, रस्ते, पाणी, स्ट्रीट लाईट्स, गार्डन मेंटेनन्स, या सगळ्या गोष्टी सिडकोने स्वयं खर्चाने त्या ठिकाणी कराव्यात आणि त्या होणारा जो काही खर्च असेल तो युनिटेककडून परस्पर वसूल करावा, त्याच्याशी आमचं बंधन आहे। प्राइम मिनिस्टर घरकुल स्कीम के AHP शहरी घटक योजना के तहत की साइट पर कितने मकानात तामीर किए जाएंगे, इसका पावर पॉइंट मुशाहिदा किया। वाज़ेह हो कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के जरिए मुख्तलिफ अराजियों पर PPP मॉडल पर घरों की तामीर के लिए टेंडर मंगवाए गए थे। इस ज़मन में मुख्तलिफ बिल्डर्स, ठेकेदारों व प्रॉपर्टी डीलर्स के जरिए किस साइट पर कितने घर तामीर किए जा सकते हैं, इस मुतालिक ये पावर प्रेजेंटेशन एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत के सामने पेश किया गया, जिसमें सुंदरवाड़ी साइट के लिए एलोरा कंस्ट्रक्शन ने 3288 प्लाट्स, जागृत सारा ने 3100 प्लाट्स तामीर करने का मंसूबा पेश किया। अलावा अजी 30 गाँव गट नंबर 225-1 की साइट पर सहकार जेवी ठेकेदार ने अंदाजन 1976 और जागृत सारा ने 1968 प्लाट की तामीर का प्रेजेंटेशन पेश किया। 30 गाँव ही के गट नंबर 227-1 की साइट पर एलोरा कंस्ट्रक्शन ने 4680, पड़ेगांव गट नंबर 69 पर लक्ष्मी जेवी ने 672 और हरसूल गट नंबर 16 में KH इंफ्रा और सारा इंफ्रास्ट्रक्चर ने 504 प्लाट पर तामीर के अंदाज पेश किए हैं। एडमिनिस्ट्रेटर के मुशाहिदे के मौके पर एडिशनल कमिश्नर रंजीत पाटिल, डिप्टी कमिश्नर 2 अपर्णा थेटे, संतोष वाहुल, MB काजी, डिप्टी इंजीनियर टाउन प्लानिंग शिरसाट रामदासी, जूनियर इंजीनियर आरती नौगिरे वो दीगर अफसरान भी मौजूद थे। चंद्रयान 3 की चांद पर कामयाब लैंडिंग के बाद मुल्क भर में खुशी का माहौल है। कैनॉट पैलेस इलाके में भी ताजिरों ने इस कामयाब मिशन पर एक दूसरे में मिठाइयाँ तकसीम की और खुशियाँ मनाई। इसी तरह मरकजी वजीर मुमलिकत डॉक्टर भागवत करार ने भी
आवाम को इस कामयाबी पर मुबारकबाद पेश की। नमस्कार. भारत देशाच्या सायंटिस्टनी आज चंद्रयान 3 यशस्वीरित्या चंद्रमाच्या साऊथ पोलवर लँड केलं. त्या निमित्तानं सर्वप्रथम इस्रोचे सर्व सायंटिस्ट यांचे मनापासून अभिनंदन करतो. भारत देश हा जगातील 1 नंबरचा देश ठरलेला आहे की जो साऊथ पोलवरती एक यान लँड केलेलं आहे. मी सर्व 140 कोटी जनतेचं सुद्धा त्यामुळे एक कॉन्फिडन्स वाढलेला आहे, विश्वास वाढलेला आहे. चंद्रयान 3 यशस्वीरित्या लँड झालं. त्याच धर्तीवरती प्रधानमंत्री मोदी साहेबांच्या नेतृत्वामध्ये येणारं 3ऱ्या टर्मचं सरकार हे एक नया भारत घडवेल आणि भारत एक महाशक्ती म्हणून उदयास येईल आता असा विश्वास सर्व जनतेला आलेला आहे. मी परत एकदा इस्रोच्या सर्व सायंटिस्टचं मनापासून अभिनंदन करतो. त्यांना परत त्यांच्या पुढील कामासाठी मनापासून हार्दिक शुभेच्छा देतो. धन्यवाद. तालुका सिल्लोड के घाट नांदरा में सरपंच की सदारत में ग्राम सभा मुनक्किद की गई, जहां मुख्तलिफ मसाइल पर तबादला ख्याल किया गया। गांव की सरपंच निर्मला तड़वी की सदारत में मुनक्किदा ग्राम सभा में इब्तिदा में रूरल डेवलपमेंट ऑफिसर धड़े ने ग्राम सभा के इनेकाद की गर्ज़-ओ-ग़ायत से वाकिफ करवाया। बाद अज़ां गाँव के लिए ग्राम रोजगार सेवक के तकर्रुर के लिए आई 12 उम्मीदवारों की दरख्वास्तों और दरख्वास्त गुजारों की तालीमी लियाकत को लेकर मुत्तफ़िक़ा फ़ैसला किया गया कि उम्मीदवारों में जो सबसे ज़्यादा तालीम याफ्ता होगा उसे तरजीह देकर तकर्रुर दिया जाएगा और उसके असनादात की जांच पड़ताल की जाएगी। नेज़ इस मामले में किसी किस्म का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसी तरह गाँव में तंटा मुक्ति के सदर के इंतखाब के लिए आई हुई 3 दरख्वास्तों पर भी तबादला ख्याल किया गया। जो अफराद इस ओहदे पर साबिक़ में रह चुके हैं उन्हें छोड़कर किसी नए उम्मीदवार को तरजीह देने का फैसला ग्राम सभा में किया गया और गुड्डू चौस को तंटा मुक्ति सदर मुंतखब किया गया। इस ग्राम सभा में साबिक़ जिला परिषद मेंबर कौतिकराव मोरे, साबिक़ पंचायत समिति मेंबर रामचंद्र मोरे, सरपंच निर्मला तड़वी, नायब सरपंच रेखाबाई मोरे, ग्राम पंचायत मेंबरान और सभी गाँव वाले मौजूद थे। गुज़िश्ता दिनों शहर में शिवसेना भवन उद्योग गट तामीर किया गया था, जिसका वास्तु पूजन अमल में आया। इस मौके पर शिवसेना उद्योग ग्रुप के सीनियर कायद चंद्रकांत खैरे ने कहा कि इस इमारत से अवामी भलाई के काम किए जाएंगे। श्रावण महिन्यामध्ये तुम्ही या ठिकाणी पूजा करताय, होमवर्क करताय आणि हे जे भवन आहे आता एक इतिहासात नाव रचणार आहे। हे भवन हे शिवसेना प्रमुख माननीय बाळासाहेब ठाकरे यांच्या आशीर्वादाचं आहे आणि म्हणून माननीय उद्धव बाळासाहेब ठाकरे या पक्षाचा म्हणजे उद्धव साहेबांच्या नेतृत्वाचा विजय होणार आहे आणि त्याप्रमाणे अजित साहेबांचं सुद्धा त्यांच्या नेतृत्वाखाली सुद्धा महाराष्ट्र जिंकणार आहे आणि म्हणून या ठिकाणी सर्व हे आणि म्हणून मी म्हणतो की जे हे भवन या भवनातून त्या ठिकाणी लोकांची सेवा होणार, नागरिकांची सेवा होणार, पक्षाची सेवा होणार आणि पक्ष मोठा होणार। हे भवन जे आहे आगामी निवडणुकांसाठी एक युद्धभूमी बनणार आहे, काय सांगा? नाही होणार ते आमचं भवन म्हणजे शिवसेना भवन मुंबई आणि शिवाई सेवा ट्रस्ट हे इथलं शिवसेना हे महाराष्ट्रासाठी त्या ठिकाणी यशस्वी आहे। माननीय उद्धवजी ठाकरे साहेबांच्या शुभ हस्ते काही दिवसानंतरच या इमारतीचं मोठं उद्घाटन होणार आहे। माझा याच्यावर विश्वास आहे आणि मग मी जे कोणी करतात मुद्दामच करतात ना, काही बरेच जण वरचे दिल्लीवाले, त्यापेक्षा आम्ही आमचं करतो इथं। प्याज के दरामद टैक्स में 40% इजाफे के खिलाफ जिला हिंगोली में स्वाभिमानी शेतकरी संगठन की जानिब से प्याज की पैदावार जलाकर हुकूमत की मजम्मत की गई और अपना एहतजाज दर्ज करवाया। प्याज दरामद के टैक्स में हुकूमत ने जो 40% इजाफा किया है, इस फैसले से किसानों में सख्त नाराजगी फैली हुई है और रोजाना रियासत भर एहतजाज मजम्मत का सिलसिला चल पड़ा है। हिंगोली के गोरेगांव जिंतूर हाईवे पर स्वाभिमान शेतकरी संगठन की जानिब से रास्ते पर प्याज दहन करते हुए सरकार के खिलाफ शदीद नारेबाजी की गई और मज़कूरा 40% इजाफी टैक्स का फैसला वापस लेने का मुतालबा किया गया। इस आंदोलन में स्वाभिमान शेतकरी संगठन के गजानन कावरखे, नामदेव पतंगे, रामेश्वर कावरखे, दशरथ मुड़े और संगठन के दीगर कारकुनान वो किसान बड़ी तादाद में शामिल हुए। सिटी क्राइम ब्रांच पुलिस ने एक आदि 2 व्हीलर चोर को
मुकुंदवाड़ी इलाके से गिरफ्तार किया, जिसके कब्जे से 4 मसरूखा मोटरसाइकिलें बरामद की गईं। मुलजिम टू व्हीलर सारिक का नाम बाड़ू भागाजी मकड़े बतलाया गया है। वो एक आदी जराइम पेशा है। उसने शहर के मुख्तलिफ इलाकों से 4 मोटरसाइकिल चुराई और वो इन चोरी की गाड़ियों को फरोख्त करने के लिए मुकुंदवाड़ी इलाके में आ रहा है। इस तरह की जानकारी पुलिस को मिली थी, जिस पर पुलिस की जराइम शाख ने फौरी एक स्क्वाड के जरिए वहां घात लगाई और मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। 4 मसरूखा गाड़ियां भी बरामद कर ली गई हैं। क्राइम ब्रांच के PSI प्रवीण वाघ की सरकर्दगी वाले इस पुलिस स्क्वाड ने कामयाबी के साथ ये कार्रवाई अंजाम दी है। नाजरीन, मुख्तलिफ त्योहारों की आमद है, लिहाजा इस मौके पर अमन व अमान की बहाली की गर्ज से उमरगा शहर में पुलिस के अफसरान व मुलाजमीन ने पैदल मार्च किया और अपनी मौजूदगी का एहसास शहरियान को दिलाया। नाजरीन, यहाँ से मुख्तलिफ त्योहारों का सीज़न शुरू होने जा रहा है। गणेश फेस्टिवल, नवरात्रि, ईद मिलाद, दिवाली और दीगर त्यौहार एक के बाद दीगरे आते रहेंगे। लिहाजा इन मौके पर लॉ एंड ऑर्डर बरकरार रहे, इस गर्ज से रैपिड एक्शन फोर्स और पुलिस स्टेशन के दीगर अफसरान और मुलाजमीन ने उमरगा शहर में पैदल मार्च किया और शहरियान को अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बरसात न होने के सबब इलाका मरहवा पर मंडला रहे हैं सूखे के बादल। बारिश के लिए 25 अगस्त को ईदगाह छावनी में अदा की जाएगी नमाज इस्तिस्का। बंदगाने तौहीद से शिरकत की अपील। नेहरू भवन की जमीन पर जेर तामीर शॉपिंग मॉल का म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने किया मुआयना। मज़कूरा दुकानों के लिए मार्केटिंग करने का कॉन्ट्रैक्टर को दिया मशवरा। घाटी अस्पताल में शुरू किया गया स्टोमा केयर क्लिनिक। डीन डॉक्टर संजय राठौड़ के हाथों इफ्तिताह। मुतल्लिका शोबे के जिम्मेदारान ने दी इस क्लिनिक से मुताल्लिक मालूमात। और शहर को साफ सुथरा रखने के लिए शुरू की गई मुहिम हम होंगे कामयाब। खाम नदी की बादाबादकारी के लिए भी अवाम में बेदारी पैदा करने स्कूली तलबा की जानिब से निकाली जा रही है रैलियां। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं खत्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं काजी मुहिउद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज।